डेली न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। इजिप्टियन ऑफिशियल ने इसराइल के गाजा में वॉर के बाद अरब ज्वाइंट फोर्स की तैनाती के विचार की निंदा की है। इजिप्ट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि कायरो इस तरह की किसी योजना में साथ नहीं देगा। इजिप्टियन ऑफिशियल ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को अपना फ्यूचर खुद तय करने का हक है और गाजा पट्टी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के द्वारा ही शासित होना चाहिए और इस काम में कायरो अथॉरिटी की हर संभव मदद करेगा। वहीं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से बयान आया है कि ये प्रस्ताव इसराइल का एक जाल और धोखा है, क्योंकि इसराइल ग्राउंड पर फेल हो रहा है। इसलिए वो कुछ अरब देशों की सहायता से अपने स्कीम और प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है और उन्हें गाजा में खींचकर लाना चाहता है। वे अपनी उस करारी हार से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें यहाँ मिली और अरब देशों की सहायता से वे अपनी सेना को गाजा पट्टी की दलदल से निकालना चाहते हैं। फिलिस्तीनी लोग अपने क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अपने नेता और संस्थानों को चुनने में सक्षम हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने गाजा में अरब ज्वाइंट फोर्स की तैनाती का विचार दिया था। गैलेंट का उद्देश्य था कि जब तक गाजा में बंदरगाह का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, यहाँ पर अरब ज्वाइंट फोर्स तैनात कर दी जाए। यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह इस मामले में कुछ अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। अरब देशों ने इस प्लान में साथ देने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की शर्त रखी है। गाजा में यूएस की निगरानी में बंदरगाह बनना है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि यूएस गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए वहां बंदरगाह बनाएगा। यूएस की तरफ से बताया गया था कि इस निर्माण कार्य में लगभग 60 दिन लगेंगे, जिसमें लगभग 1000 की संख्या में सैन्य दल की आवश्यकता होगी। जॉर्डन मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि गाजा में बंदरगाह बनाने के पीछे यूएस के कुछ उद्देश्य छिपे हुए हैं। जनरल हिशाम हिरासत ने कहा कि इस बंदरगाह के बनने से फिलिस्तीनियों का यूरोप में माइग्रेशन होगा। दोस्तों, इजरायली मिलिट्री ने गाजा में पत्रकारों पर हमला किया है। आईडीएफ ने अल-अक्सा हॉस्पिटल पर हमला किया है, जिसमें 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 10 लोग घायल हैं। रिपोर्ट से सामने आया है कि ये हमला उन टेंट हाउस पर हुआ जिसमें वो लोग रह रहे थे जिन्हें इसराइलियों ने पहले ही बेघर किया हुआ है, और उन पत्रकारों पर हुआ जो अल-अक्सा हॉस्पिटल के कोर्टयार्ड में मौजूद थे। देश दुनिया की खबरों को पाने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।